Join students. In this lecture, we will discuss about the composition of atmosphere. In previous classes, we have learned that what is atmosphere or importance of atmosphere. Or the atmosphere protects the life on the earth by reflecting back and harmful ultraviolet rays of the sun. It acts as the medium to send radio waves from one place to another on the earth. Or there are also life-giving and life-protecting gas. Today, we will see there are many gases in the atmosphere. The atmosphere consists of a number of gases which have almost the same composition everywhere. Pure air consists of nitrogen, oxygen and other gases. है ना. प्योर एयर कंसिस्ट मैंने शुद्ध हवा जो अपना जैसे शुद्ध हवा में क्या क्या सब है ना. नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज 70-80, ऑक्सीजन 21% एंड 1% अदर गैसेस विच इंक्लूड आर्गन्स. कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेस ऑल्सो. बिसाइड दिस गैसेस वाटर वेपर, डस्ट, ये सब गैसेस को छोड़ की ये और क्या है ना. वाटर वेपर्स भी है, डस्ट भी. डस्ट जो जो धूल, स्मोक, धुआं, पोलन ग्रेन्स, जो छोटे छोटे दाने जैसे एक प्रकार की गैस, स्मोक एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड ना. ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस. विदाउट ऑक्सीजन हम माने जी नहीं सकते. Although nitrogen is the most plentiful gas in the air, it indirectly helps in the development of a plant life. जब नाइट्रोजन माने ज़्यादा परिमाण में है हमारी एयर में, ये माने इनडायरेक्टली हेल्प करता है हमारी जो प्लांट लाइफ की, है ना, पेड़ पौधा. वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस. वाटर फॉर्मेशन जो होता है जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बोथ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है प्लांट का ग्रोथ के लिए. ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ओजोन गैस हमको सन के अल्ट्रावायलेट जो एक अल्ट्रावायलेट रोशनी से जो हमको जो नुकसान पहुंचाता है इससे बचाता है. और इसमें द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, बस लेटेस्ट लर्न में जो रिमेंबर में द एयर सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर. द एटमोस्फियर एक्सटेंड इतना किलोमीटर 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. एटमोस्फियर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. द एटमोस्फियर कंटेन्स 70-80, ऑक्सीजन 21-99 इंक्लूडिंग बोथ 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ओजोन गैसेस. ऑक्सीजन इज द लाइफ सेविंग गैस. ओजोन इज द लाइफ प्रोटेक्टिव गैस. Remember this point. Atmosphere structure पढ़ेंगे next. These changes in temperature in various altitude divide the atmosphere into 5 layers. Atmosphere divided 5 layers. Number 1 troposphere, stratosphere, mesosphere or thermosphere. 5 exosphere. You read the figure properly. इसमें जो हर स्पीयर की बारे में डिस्क्राइब करा गया. अच्छा, ट्रोपोस्फियर इट एक्सटेंड्स हाइट ऑफ 80 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 80 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर. डस्ट पार्टिकल्स. ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर तक जो बढ़ा हुआ है हमारे सरफेस से. इसमें डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर फॉर्म इन दिस लेयर. जो धूल जो कण है एंड बाफ है ये सब लेयर में प्रिपेयर होता है. ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फेनोमेना, जैसे हर प्रकार की मौसम की, जैसे लाइक क्लाउड्स, रेनस्टॉर्म आर ऑब्जर्व इन दिस लेयर. इसमें इस देखने को मिलता है. ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्ड आर फाउंड इन दिस लेयर. और लाइफ भी इसमें इस प्योर में ज़्यादातर देखने को मिलता है. टेम्परेचर फॉल्स विद ग्रेन हाइट ऑफ एल्टीट्यूड और अल्टीट्यूड. फॉर एवरी 160 मीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना. ये जब हमें 160 मीटर ऊंचाई तक हमें जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कम होता है. दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक लेयर. इस लेयर को डायनेमिक लेयर भी बोलेंगे. स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड. द सेकेंड लेयर एटमोस्फियर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फियर.
The temperature in this layer constant till 20 kilometer height from the earth surface and then slowly increases. ये 20 किलोमीटर तक कम से कम इसका जो टेम्परेचर थोड़ा सा रहता है, बाकी फिर इसे धीरे धीरे स्लोली इंक्रीजेस होता है, बढ़ता है. मेसोस्फीयर, द हाइट ऑफ दिस लेयर, इसका ऊंचाई कितना ना 50 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. समुद्र के लेवल से ये 50 से 80 किलोमीटर बीच में मेसोस्फीयर रहता है. द वेरिएशन टेम्परेचर इज लेस इन दिस लेयर, यानी इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होता है. लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वो तो इसमें सब कम बादल, डस्ट आर फाउंड, बहुत कम देखने को मिलता है. फास्ट विंड ब्लोज और बहुत तो तेजी हवा बहता है इसमें. और फोर्थ पॉइंट में थर्मोस्फीयर. द थर्मोस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, 80 किलोमीटर समुद्र की ऊंचाई से है. द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो इन दिस लेयर. इसमें ये लेयर में डेंसिटी बस इसका एयर की जो घनत्व बहुत कम है. द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट इन दिस लेयर, टेम्परेचर बढ़ता है इसमें. और दो 2 लेयर ऑफ गैसेस आर फाउंड हियर. इसमें 2 प्रकार की जो लेयर है ना, वन इज ओजोन लेयर, सेकेंड इज आयन लेयर, जो आयन स्फीयर बोलते. द ओजोन लेयर इज स्प्रेड. ये ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक ना 30 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ से. ओजोन गैस इज प्रोमिनेंट इन दिस लेयर. यू नो इट ऑब्जर्व्स द अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन. सूर्य की जो माने हार्मफुल रेज को ये ऑब्जर्व करता. द आयन लेयर इज फाउंड एट द हाइट, ये 80 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द, ये 80 से 400 मीन्स ये जो ओजोन लेयर पे उसके बाद आता है. द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स स्टॉप द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ एंड रिटर्न्स इट बैक टू द अर्थ. इसी स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, जैसे रेडियो का जो तरंग ट्रांसमिट होता फ्रॉम द अर्थ से एंड रिटर्न इट बैक टू द अर्थ, फिर वापस आता. इन दिस वे वी कैन लिसन. इसी तरीके से इसी स्फीयर वजह से हमें सुन सकते हैं. वी कैन लिसन टू द वेरियस रेडियो प्रोग्राम ऑन रेडियो ट्रांजिस्टर, है ना. ये सब रेडियो सुनने का जो सुविधा ये स्फीयर से होता है हमको. द पोलर लाइट इज ऑल्सो विजिबल ड्यू टू से लेयर. विजिबल इसमें दिखाई देता है ये लाइट जो ये लेयर में, है ना. तो जो आयन स्फीयर में. और लास्ट एक्सोस्फीयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर. ये सबसे मैंने ऊपर भाग, आउटर मोस्ट एटमोस्फियर की बाहर भाग को. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज अनसर्टन. ये इसका जो लेयर अनिश्चितता, इसमें कोई मैंने नहीं है खास. द डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो द लिस्ट एयर. नाम माने इसमें एयर की कोई नाम को मात्र मीन्स माने ना के बराबर इसमें एयर देखने को नहीं मिलता, है ना. I hope you all are cleared in this lecture. Next lecture में जो I will be sending जो PDF of this question. जय हिंद.